हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं मोल कंसेप्ट टॉपिक के वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें आईआईटी के भी क्वेश्चंस होंगे और नीट के भी क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोल कंसेप्ट है क्या। तो हम उसका एक बहुत ही पहले क्विक रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको मास पता हो तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास से कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता हो यानी कि नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो तो आप इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट Na। ओके। अगर सब्सटेंस गैसेज है तो हम नंबर ऑफ मोल्स के लिए ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर एट STP यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है। तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूले हो गए। जो आपको क्वांटिटी दी हुई है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला यूज करेंगे। मास है तो ये वाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो ये वाला, वॉल्यूम है तो ये वाला। उसके बाद में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी दो अलग अलग सब्सटेंस के अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल होंगे। यानी अगर दोनों मॉलिक्यूल्स हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल हो जाएंगे, दोनों अगर एटम्स हैं तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। लास्ट है, नंबर ऑफ मोल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड इक्वल वॉल्यूम फॉर गैसेस। अगर सब्सटेंस गैसेस है तो हम वॉल्यूम के लिए ऐसा बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अगर इक्वल हैं तो गैसेस का वॉल्यूम भी इक्वल होगा। ठीक है। और कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर होनी चाहिए। सो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल मोल्स ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल वॉल्यूम। ठीक है। अभी हमने देखा था इक्वल नंबर ऑफ मोल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल, ये वाला सेम इसी तरह से गैसेस के लिए भी अप्लाई होगा। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी अगर दोनों गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होने पे दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, और अगर दोनों एटम्स हैं तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होने पे दोनों के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे। ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है। ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, सब में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उसी में सबसे ज्यादा आएंगे। ठीक है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है 0.00224 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन। ठीक है। तो आपको ये पता होगा, मोल कंसेप्ट में हम पढ़ते हैं कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। ओके। तो 1 मोल होता है 22.4 लीटर के बराबर। तो यहाँ पे कितना मोल्स हो जाना चाहिए, यहाँ पे हो जाएंगे 10⁻⁻4 मोल्स। ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके आ रहे हैं 10⁻⁻4 मोल्स। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, 18 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ वाटर, और मोलर मास में 1 मोल सब्सटेंस होता है। ठीक है। तो 0.18 ग्राम में कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 मोल्स। ओके। 18 ml ऑफ वाटर, अब यहाँ पे वाटर दे रखा है और उसका वॉल्यूम दे रखा है। वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट है। ओके। तो 18 ml वाटर का अमाउंट ग्राम में कितना होना चाहिए, आप वॉल्यूम वाला जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स के लिए कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, वो तो नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि ये लिक्विड स्टेट है। तो 18 ml वाटर का मास कितना होता है, वाटर की डेंसिटी होती है 1, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके। तो वॉल्यूम है अगर आपके पास में 18 ml और डेंसिटी है अगर 1, तो वाटर का मास कितना आ जाएगा हमारा 18 ग्राम। ओके। 18 ग्राम मतलब 1 मोल। ओके। तो यहाँ आपका 10⁻⁻4 मोल्स आया था, यहाँ 10⁻⁻2 मोल्स है, यहाँ पे 1 मोल है, और यहाँ पे 10⁻⁻3 मोल्स ऑफ वाटर है। तो देखिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किस में आ रहे हैं, 18 ml ऑफ वाटर में। सो दिस इज द केस वेयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम। ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए,
एन एटम इज 10 times heavier than 1/12 of mass of a carbon C12. The mass of atom in AMU is, AMU पुरानी यूनिट है, अब उसे यूनिफाइड मास बोलते हैं, ठीक है। और ये हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास के लिए कि एटॉमिक मास के लिए कार्बन 12 जो है वो रेफरेंस है, एंड 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 1 AMU। ओके, तो कोई सब्सटेंस अगर उससे 10 टाइम्स हैवियर है यानी कि उसका मास कितना हो जाना चाहिए, 10 AMU। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, दैट इज 10 AMU। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज। आपको कार्बन डाइऑक्साइड के वो मोल्स कैलकुलेट करने हैं, कितने मोल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के जिसमें 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2, यानी कि इसके एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड का आप मोलर मास निकालिए, यानी 1 मोल का मास निकालिए। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का हो गया 32। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से देखा कि उसमें 2 ऑक्सीजन एटम है, यानी 1 मोल का मास हो जाएगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाएगा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए, अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन है 1 मोल में, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने में हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 32 करेंगे आप, और आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन निकालनी है, कितने में होगी, तो कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो आपका आ गया यहाँ पे 0.25 मोल। सो यहाँ पे इन चारों में से ऑप्शन डी करेक्ट है, 0.25 मोल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का आपको यहाँ पे मास दे रखा है और उसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए 1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड में कितने मोल्स हैं, ठीक है ना। तो कैल्शियम क्लोराइड का अगर आप मोलर मास निकालेंगे, कैल्शियम का होता है 40, क्लोरीन का 35.5, यानी टोटल हो गया हमारे पास में 71, यानी कि 1 ग्राम जो है दैट इज द मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड का मास है 111 ग्राम। ओके, सो अब फॉर्मूला देखिए, आपको टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछे हैं, आपके पास में अगर 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड है, फॉर्मूले को देखिए, केमिकल फॉर्मूला बता रहा है कि 1 कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन है। ओके, केमिकल फॉर्मूला बता रहा है कि 1 मॉलिक्यूल अगर कैल्शियम क्लोराइड का होता है तो 1 कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन है, तो 1 मोल में कितने हो जाएंगे, 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन एंड 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में कितना आ गया, 3 मोल्स। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज 3 मोल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following contains same number of carbon atoms as in 6 ग्राम of carbon? 6 ग्राम कार्बन में जितने कार्बन एटम हैं उतने ही कार्बन एटम इनमें से किस में हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो 6 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन एटम्स हैं, कार्बन का मोलर मास है 12 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना मोल है कार्बन का, 0.5 मोल। 1 मोल कार्बन 12 का मास हो जाएगा 12 ग्राम। ओके, तो 6 ग्राम कितना हो जाना चाहिए, 0.5 मोल्स हो जाना चाहिए। ओके, तो 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है हमारे 6 ग्राम में। अब इनमें से किस में है 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन, ये हमको देखना है। ओके, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ओके, मीथेन का फॉर्मूला CH4 है, यानी मीथेन का मोलर मास कितना हो गया हमारा, 16 ग्राम। ओके, देखिए 16 ग्राम मीथेन यानी 1 मोल मीथेन। ओके, और फॉर्मूले से पता लग रहा है कि 1 मोल मीथेन अगर हुआ तो 1 मोल कार्बन होगा। ओके,
अगर 8 ग्राम मीथेन हुआ यानी 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन, और 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन में कार्बन भी कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है ना। फॉर्मूला देखिए, एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है तो 1 मोल मीथेन में 1 मोल कार्बन एटम्स। 8 ग्राम यानी 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन यानी 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 8 ग्राम ऑफ मीथेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स अंडर सिमिलर कंडीशंस। सभी आपको गैसेस दे रखी हैं और उनमें किसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम होंगे। ओके, 1 लीटर ईच ऑफ SO2 एंड CO2। अब यहाँ पे आपको दे मॉलिक्यूल रखा है बट पूछा नंबर ऑफ एटम्स के लिए कि नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर द गैसेस। तो ये दोनों का वॉल्यूम तो 1 लीटर ही है, तो दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब मॉलिक्यूल का फॉर्मूला देखते हैं। ये है SO2, ये है CO2। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, द फॉलोइंग पेयर हैज सेम नंबर ऑफ एटम्स अंडर सिमिलर कंडीशंस। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से देखिए। सपोज द एलिमेंट X एंड Y कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स XY2 एंड X3Y2। When 0.1 mole of XY2 weighs 10 gram and 0.05 moles of X3Y2 weighs 9 gram, the atomic weight of X and Y are। ओके, X और Y के कॉम्बिनेशन से 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक XY2 बनता है और X3Y2 बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता है कि 0.1 मोल ऑफ XY2 weighs 10 ग्राम। ओके, अगर 0.1 मोल का मास 10 ग्राम है तो 1 मोल ऑफ XY2 उसका मास कितना हो जाना चाहिए, 100। ठीक है, अब इसी तरह से आप इसके लिए भी कीजिए। X3Y2 इसका हमें दे रखा है 0.05 मोल्स, that weighs equal to 9 ग्राम। ओके, अब इसका 1 मोल का मास कितना हो जाना चाहिए, 1 मोल का मास हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 0.05, दैट इज 180 ग्राम। ओके, अब यहां से हम XY2 का मोलर मास पता कर लिया हमने 100 ग्राम, और X3Y2 का भी मोलर मास पता कर लिया, दैट इज 180 ग्राम। तो XY2 का मोलर मास कैसे आएगा, X और Y दोनों के एटॉमिक मासेस को ऐड करने पे। ठीक है ना, ये X का एटॉमिक मास हमने X ही मान लिया, Y का एटॉमिक मास हमने Y ही मान लिया। XY2 में 2 Y थे इसलिए 2Y कर दिया। ठीक है, यानी X और Y के एटॉमिक मासेस को हम ऐड कर दे तो हमारे पास में XY2 का मोलर मास आ जाना चाहिए। ओके, इसी तरह हम X3Y2 के लिए भी लिखते हैं, तो उसके लिए हो जाएगा 3X + 2Y इज इक्वल टू 180। ओके, ये हमने इक्वेशन 1 मान ली, ये हमने इक्वेशन 2 मान ली। ओके, अब अगर आप इक्वेशन 2 - 1 करें, 2 - 1 करते हैं, ठीक है, 2 - 1 करके देखिए तो आपके पास फाइनली आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 80। ठीक है, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। 2x इज इक्वल टू 80 आया तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 40, और x हमने क्या माना था, एटॉमिक मास ऑफ x। ठीक है, तो हमारे पास में x का एटॉमिक मास आ गया, दैट इज 40। अब अगर आप आगे नहीं भी सॉल्व करें तो ऑप्शन में आपको ऐसे ही पता लग जाएगा, एक ही ऑप्शन में x का एटॉमिक मास आपको 40 दे रखा है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा। मैं आपको फर्दर सॉल्व करके बताती हूँ। इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू रखिए, इक्वेशन 1 में रखिए, 40 + 2y इज इक्वल टू 100। ओके, 2y आ गया हमारा 60,
तो y हमारे पास में आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30। ओके, तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। आगे के वीडियो में हम मोलैरिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।